आप लोगों ने पिछली वीडियो पैरानॉर्मल एक्टिविटी में देखा था कि मुझे मेरे पुंगी चाचा ने अपने घर बुलाया था क्योंकि उनके घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती थी और उनका कहना था कि इन सब की वजह ये बेसमेंट हाउस है। इसी वजह से हम इस मकान मालिक के पास गए थे तो उसने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप उस बेसमेंट हाउस में जाकर देख लो, लेकिन बेसमेंट में मत जाना। और उस मकान मालिक ने हमें बेसमेंट में जाने से मना किया था। मुझे पता था कि बेसमेंट में ही कुछ ना कुछ राज छुपा हुआ है और फिर हम उस बेसमेंट हाउस में जाने के लिए तैयार हो गए। और फिर उस बेसमेंट हाउस में जाने के लिए हमने उस मकान मालिक से चाबी ले ली और फिर हम उस बेसमेंट हाउस में गए। अंदर का नज़ारा बड़ा खौफनाक था। मैंने पुंगी चाचा से कहा कि हमें बेसमेंट में चलना चाहिए और उसे देखना चाहिए। लेकिन पुंगी चाचा डर की वजह से वहां से भाग निकले। मैं अब बिल्कुल अकेला हो गया था। डर तो मुझे भी लग रहा था, लेकिन मैं बेसमेंट में चला गया। वहाँ बहुत अंधेरा था और सामने कुछ अजीब सी लोहे की मशीन जैसी कोई चीज़ लगी हुई थी। और जब मैं अंदर गया तो देखा कि वहाँ पर कुछ चमकदार चीज़ें रखी हुई हैं और काफ़ी सारे बड़े बड़े बॉक्स रखे हुए हैं। मैंने सोचा कि मुझे उनमें से कोई एक बॉक्स खोल कर देखना चाहिए कि उसके अंदर क्या रखा हुआ है। और उनमें से मैंने एक बॉक्स खोला तो उसके अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के रखे हुए थे। लेकिन तभी सायरन बजने लगा और मैं फ़ौरन वहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन वहाँ रखे बॉक्स को भी देखना चाहता था कि उसके अंदर क्या रखा हुआ है। जल्दी से मैंने दूसरा बॉक्स खोला तो उसके अंदर एक कटा हुआ सर रखा हुआ था। और फिर मैंने डर के मारे दूसरा कोई बॉक्स नहीं खोला। और जब मैं वहाँ से जाने लगा तो मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई नीचे आ रहा हो। मुझे लगा कि पुंगी चाचा भी वापस आ गए हैं, लेकिन वो तो कोई और था। मैं उसे छुप कर देखने लगा। फिर मैंने देखा कि वो कोई इंसान नहीं है, वो तो कोई शैतान था। हाँ, वो वही शैतान था जो इस बेसमेंट में रहता था। मैं उसे देखते ही फ़ौरन छुप गया ताकि वो मुझे ना देख पाए। मैं कुछ देर तक छुपा रहा और फिर आवाज़ आना बंद हो गई तो मैंने फिर से झाँक कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने सोचा कि यही अच्छा मौका है, मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए। और फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे पीछे कोई है। और जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो मेरे पीछे ही खड़ा था। मैं बहुत तेज़ वहाँ से भागा और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर पहुँचा। और देखा कि बाहर निकलने वाला दरवाज़ा ही बंद है। मैं ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगा और चिल्लाने लगा, पुंगी चाचा दरवाज़ा खोलो, नहीं तो वो मुझे मार देगा। पुंगी चाचा दरवाज़ा खोलो। क्योंकि वो दरवाज़ा बाहर से ही खुलता है और अंदर से कैसे खुलता है ये तो मैंने पूछा ही नहीं था। और वो शैतान मेरे करीब आता जा रहा था और तभी दरवाज़ा खुल गया। पुंगी चाचा ने मेरी आवाज़ सुन ली थी क्योंकि वो बाहर ही खड़े हुए थे और हम वहाँ से भाग निकले। और उसके बाद हम दोबारा उस बेसमेंट में कभी भी वापस नहीं गए।